नमस्कार, मैं रवनीत कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, घातांकों पर आधारित प्रश्न। जब पूरी राशि करणीगत हो यानी जो सारे के सारे नंबर करणी के अंदर हो, इस टाइप से जो होते हैं। उसके बाद थर्ड पर टाइप पढ़ेंगे हम करणियों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। 4 होगा आपका करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, और 5वां पॉइंट होगा संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, और 6 पॉइंट होगा हमारा a + b का होल स्क्वायर तथा a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, और लास्ट होगा करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, करणी को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए बने रहें मेरे यानी नवनीत कुमार के साथ। चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले हमें देखना क्या है, जब हम बात करते हैं घातांक की, तो शुरुआत घातांक और करणी की जब हम करते हैं तो शुरुआत होगी यहाँ से। देखिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ 11 की पावर 5, 11 की घात 5, इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं जी इसे? आधार। कितना है यहाँ पर? 11। और जो ऊपर दी हुई है उसे कहते हैं हम घात। कितनी है? 5। क्या होती है घात या आधार? तो ये हो गया यानी वो संख्या जिसकी कई बार गुणा की गई हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 11 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 गुणा 11 बार, 5 बार। 11 गुणा 5 बार। अब हम 11 को 5 बार गुणा में ना लिख के शॉर्ट में लिख देते हैं कि 11 की घात 5। ठीक, इसे हम घात भी कहते हैं, घातांक भी कहते हैं। घातांक क्या हो गया यहाँ पे? 5 हो गया, और आधार क्या है हमारा? 11 यानी 11। ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया आपका आधार, और ये हो गया घात। घात 5 होगी। ठीक, यानी जिस नंबर की जितनी बार हम गुणा करते हैं उसे ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पर, उसे ही कहते हैं हम घात। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, कुछ नियम व कायदे कानून देख लेते हैं। क्या नियम है? कुछ कायदे प्लस कानून है। जैसे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ a की पावर m इंटू a की पावर n, है ना, तो जब बेस हमारे इक्वल हो, आधार जब हमारे इक्वल हो, तो घात आपस में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी a की पावर हम लिख सकते हैं m + n। नहीं समझे? एग्जाम्पल को लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ 5 की घात 8 गुणा 5 की घात 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम 5 की पावर 8 + 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 8 × 5 = 13, यानी 5 की पावर हो गया 13। ठीक, एक नियम तो हो गया ये किसका? गुणा में। भाग में क्या होता है? जब इनके हम करते हैं भाग, यानी अगर मान लीजिए a की पावर m में हम भाग करने लगे a की पावर n से, है ना, ऐसे लिख दो। चाहे a की पावर m अपॉन a की पावर n ऐसे लिख दो। भाग में क्या होता है? पावर माइनस हो जाती है, घट जाती है, यानी a की पावर m - n। समझे? जैसे अगर मान लो दिया हुआ 7 की पावर 9 भाग 7 की पावर 2 या 7 की पावर 3, इसका मतलब हुआ कि घात को माइनस कर दो। 9 में से 3 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 6, यानी 7 की घात 6। इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी गुणा में घात जुड़ जाती हैं, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, और भाग में घात माइनस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। कब? जब बेस इक्वल हो। जब बेस इक्वल हो, है ना, आधार समान हो, तब ऐसा होता है। किसमें? घातांक में। ठीक है, घातांक क्या होते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं, गुणा में माइनस हो जाते हैं, भाग में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं घात की घात। अगर मान लीजिए, ये तो हो गया पहला नियम एक प्रकार से, दूसरा होगा भाग के लिए। तीसरा नियम होगा आपकी, मान लो घात की घात हो, घात की घात मतलब क्या है? अगर मान लो दिया हुआ a की पावर m, ठीक, m इसकी पावर n, ठीक, और n की पावर भी o। ठीक, जैसे पावर दे रखी है, तो जब घात की घात हो, यानी इस घात की भी घात, इस घात की भी घात हो, तो आपस में घातों क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। यानी a की पावर m इंटू n इंटू o। ठीक, तीनों की पावर में क्या हो जाएगी? आपस में गुणा हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो दिया हुआ है 8 की पावर 2 की पावर 3
की पावर 4, तो इसे लिखेंगे हम 2 तिया 6 और 6 चौक 24, यानी 8 की पावर 24 इसको लिख देंगे, 8 की घात 24 इसको हम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या है नियम। इसे यहां से रफ कर दूं, याद रहेगा जब आधार समान हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, घात जुड़ जाती हैं, ठीक, और भाग में घात माइनस हो जाती हैं, और अगर मान लीजिए घात की घात दे रखी हो तो आपस में घातों की गुणा हो जाती है। समझ में आया? आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ हो, किस टाइप से, कि a इंटू बी इंटू सी की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, अगर मान लो दिया हुआ है 4 गुणा 6 गुणा 7 की पावर दे रखी है 3, तो हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 गुणा 6 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यहाँ तक मैटर। एक होता है व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम क्या, देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा a की पावर m, तो इधर लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर माइनस का m। ठीक है, नहीं समझे? देखो अगर दिया हुआ है 7 की घात 8, तो हम इसे बराबर लिखेंगे 1/7 की घात माइनस 8, यानी व्युत्क्रम में क्या होता है, घात माइनस की हो जाती है अपॉन में, है ना। मतलब क्या हुआ, ऐसे ही अगर मान लीजिए दिया हुआ हो 15 की पावर माइनस 3, तो हम लिख देंगे इसे 1/15 की पावर 3, ऐसे भी लिख देंगे। ठीक, यानी अगर मान लीजिए पावर माइनस की है तो अपॉन में जाकर प्लस की हो जाएगी, और अगर मान लीजिए पावर प्लस की है तो अपॉन में जाकर किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। क्लियर? चलिए ये तो हो गया व्युत्क्रम का नियम, और एक होता है घात का नियम। घात के व्युत्क्रम का नियम क्या है, कि जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ a की पावर m बराबर b, a की पावर m बराबर b अगर दिया हुआ है, तब a बराबर क्या होगा, b की पावर 1/m। समझिए जरा, देखो कैसे, अगर मान लीजिए दिया हुआ 7, छोड़ देते 7 कई बार ले लिया, 6 की पावर दे रखी ही 2, 6 की पावर कितनी दे रखी है, 2, और इसका मतलब क्या होता है, 36 होता है, यानी a की पावर m बराबर b, तो हम लिख सकते हैं क्या, 6 बराबर 36 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब आप जानते हैं अंडर रूट, तो जब हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा ना। समझ में आया? ये है आपके घात के व्युत्क्रम का नियम। किसका? घात के व्युत्क्रम का नियम। और ये टोटल नंबर का व्युत्क्रम का नियम है, यानी अगर पावर प्लस की है अपॉन में जाकर माइनस की हो जाती है, और अगर मान लीजिए हम पावर के व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए इधर पावर ऊपर है इधर जाएगी तो अपॉन में पहुंच जाएगी दूसरे नंबर की पावर में ही, 1/, में पहुंच जाएगी दूसरे नंबर की पावर में ही। ठीक है, देखो कैसे, 8 की पावर दिया हुआ है 3, तो और बराबर हो गया 64 256। देखियो 8 गुणा 8 गुणा 8 64 गुणा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 छंग 48 और 3 512, सॉरी हाँ 512 हुआ ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऐसे भी लिख देंगे, और घात के व्युत्क्रम की बात करें तो 8 बराबर लिख सकते हैं 512 की पावर 1/3। ठीक है, 512 की पावर 1/3। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया होगा अब तो। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ घातांक की, थोड़ी देर में शुरुआत करेंगे करणी की। घातांक के अंदर ये हो गया एक नियम। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम और होता है, वो आपको याद रखना ही रखना है। क्या? कि अगर मान लीजिए a की पावर 0 दे रखी हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 1 की घात 0 तो 1, 2 की घात 0 तब भी 1, 3 की घात 0 तब भी 1, 10 की घात 0 तब भी 1, है ना। 1008 की घात भी अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसकी घात भी 0 है तो क्या होगी वैल्यू 1। यानी अगर मान लीजिए पावर किसी भी नंबर की 0 है,
अगर मान लीजिए किसी नंबर की पावर क्या है 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये होगी यहां तक की बात है। अब हम बात कर लेते हैं करणी की। करणी, करणी क्या है? करणी में होता क्या है कि जब हम किसी नंबर का मूल ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करने का मतलब है जब हम किसी नंबर का मूल ज्ञात करते हैं तो उसे करणी के अंदर शो करते हैं। जैसे कि मान लो दिया हुआ 4, ठीक, 4 का मूल अगर हम निकालें, मूल कौन सा, ये होगा करणी का निशान, चिन्ह होता है करणी का, इसका कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब, और यहाँ पर 2 लिख दो तब भी क्या होता है वर्गमूल होता है। अगर मान लीजिए केवल ये लगा हुआ है या ऐसे करो यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है तब इसका क्या है मतलब वर्गमूल, ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ हो तब होता है आपका घनमूल, ठीक। और अगर मान लीजिए 4 हो तो ये हो गया आपका चतुर्मूल, चतुर्थ मूल। ऐसे अगर 5 हो तो पंचमूल बोल देते हैं उसे। मतलब क्या है, क्यों करते हैं ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखने का मतलब क्या है, एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 4 की रूट निकाल रखा है, यानी मूल निकालना, वर्गमूल निकालना, यहाँ पर 2 होता ही होता, तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हम इसके फैक्टर करेंगे पहले 4 के हम करते हैं सबसे पहले गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या था 2 है, यहाँ पर क्या है 2, तो इसे हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए हमें 2 का पेयर बाहर निकालना है, यानी 2 संख्याओं का एक जोड़ा बाहर निकालना। तो 2 संख्याओं कितने जोड़े बनने हैं, यहाँ पर एक जोड़ा बना तो ये 2 आ गया बाहर, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया, आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक बार और कि अगर मान लीजिए दिया हुआ होता 81, क्या है जी 81, और ऐसे ही वर्गमूल लगा हुआ। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 2 है, हम पहले करते हैं 81 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 नाम 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 वर्गमूल है। मैंने बताया वर्गमूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है 2 लिखा हुआ था, यानी 2 संख्याओं के हम क्या लेंगे जोड़े लेंगे, पेयर लेंगे। तो एक जोड़ा तो ये बन गया यहाँ से यहाँ तक, और एक जोड़ा बन गया यहाँ से यहाँ तक, एक एक जोड़ा बाहर निकाल दें, 3 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया यहाँ से, तो कितना हो गया 3 दूनी 3 तिया 9 आ गया इसका आंसर। समझ में आया। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर हो तो 3 लिखा हुआ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 64 ले लिया मान लो, तो 64 का लेने के बाद यहाँ पर निकालवाया क्या घनमूल, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब की बार जब 3 लिखा हुआ है तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। सबसे पहले करना क्या होगा, हम करते हैं पहले 64 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से काटना शुरू कर दो भाई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसे लिख सकते कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। क्या है ये घनमूल। घनमूल में मैंने बताया 3 3 के पेयर लेते हैं हम, कितने के पेयर लेंगे 3 3 के पेयर लेंगे। तो देखो 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया, 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया, तो एक तो यहाँ से आ गया 2 और एक यहाँ से आ गया 2, 2 दूनी 4, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसे लिखा हुआ है 64 घनमूल, है ना, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 64 की घात 1/3, 64 की घात 1/3 भी से हम लिख सकते हैं उस टाइप से। अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्या 81 और यहाँ पर पूछा चतुर्मूल, तो इसका मतलब क्या है 81 की घात 1/4, यानी बट्टे के 4 का मतलब क्या है 4 4 के पेयर बाहर निकालने हमें। अगर हम 81 गुणनखंड करने के लिए बैठ जाएं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 तिया 27 ती
81 ऐसे लिखेंगे। हमें निकालना क्या, चतुर्मूल, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो 4 संख्याओं का जोड़ा बाहर निकालना, तो 4 संख्याओं का जोड़ा तो एक ही बना केवल, कितना आएगा 3 आ जाएगा बाहर आंसर में। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो होगी ये सारी बातें। एक बार रिवीजन करा दूं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमने बात की घातांक की। मान लीजिए दिया हुआ 12 की पावर 3 है ना, तो ये क्या होता है, आधार होता है। ये क्या होती है, घात होती है। इसे हम घात भी बोल सकते हैं और घातांक भी बोलते हैं। घात क्या होती है, इससे ये पता लगता है कि इस 12 की गुणा कितनी बार हुई, है ना। 12 की घात 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 की गुणा 12 में ही कितनी बार हुई, 3 बार हुई। 12 की गुणा कितनी बार हुई, 3 बार हुई, इसका मतलब ये हुआ। समझ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बताए कि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। यानी अगर मान ली 1 की पावर m और 1 की पावर n दे रखी हो, तो 1 की पावर m प्लस n हो जाएगा। गुणा में घात जुड़ जाती हैं। सेकंड क्या था कि गुणा भाग में घात माइनस हो जाती हैं, है ना। यानी 1 की पावर m में भाग कर रहे हैं 1 की पावर n का, तो भाग हो जाएगा, यानी m अपॉन n कर दिया, m में भाग कर दो, सॉरी माइनस कर देते हैं। भाग में क्या हो जाती है, गुणा में घात जुड़ जाती हैं और भाग में घात कम हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए घात की घात दी हुई हो, 1 की पावर m की पावर n की पावर o, तो क्या होता है, आपस में गुणा हो जाती है, यानी 1 की पावर m गुणा n गुणा o। ठीक है। और एक चीज ये बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर की पावर 1 0 है, घात 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चाहे वो a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, या कोई भी नंबर हो, इसकी घात भी अगर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी, इसकी 1 होगी, है ना। किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया होगा। अब व्युत्क्रम वाला नियम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। देखो दोबारा फिर, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 8 की घात 2 बराबर 8 64 दिया हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 की घात 64 की पावर 1/2, है ना। बताया था ना, ये तो हो गया घात के व्युत्क्रम का नियम। अच्छा, अगर हम नंबर की बात करते हैं, जैसे मान लो दिया हुआ 8 की घात 2, तो बराबर लिख सकते हैं 1/8 की घात -2। ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक। नंबर में अगर ले जाते हैं तो 1 के अपॉन में ले जाएंगे, घात माइनस की हो जाएगी। और केवल घात की बात करते हैं हम, तो इधर नंबर मान लो घात प्लस की है, तो उस वाले नंबर पर जाके अपॉन में पहुंच जाती है, वो प्लस की तो है ही, सॉरी, इधर जाके अपॉन में पहुंच जाती है घात। समझ गए क्या होता है इसका मतलब, मैंने बताया जैसे दिखा हुआ। अगर मान लो 36 की घात दे रखा 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 का वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल के ऊपर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी, हाँ क्या लेना, 36 का गुणनखंड कर दो, 2 एकम 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। एंड 2 दूनी 4 तिया 12 31 36। हमें निकालना क्या है, वर्गमूल। 2 2 के पेयर बाहर आएंगे, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 3 यहाँ से आ जाएगा, यानी 2 गुणा 3 बाहर आ गया। आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम कंट्रोल करेंगे, कवर करेंगे बहुत ही हाई स्पीड के साथ। फिलहाल मैं स्लो बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी आपको देखने के लिए, शॉर्ट कट मेथड मिलेगा। और आप अगर वास्तव में वीडियो के साथ लगातार बने रहोगे, वीडियो को अगर देखते रहोगे, जितनी वीडियो आपके पास आ रही हैं उन सबको देखोगे, मन लगा के पढ़ोगे, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ मैथ से या मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा देख रहे हैं हम। देखिए जो सेकंड पार्ट है, पहले मैं आपको बता दूं, जो सेकंड पार्ट मैंने बताया था कि जब सारी राशि करणीगत हो, है ना, जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें दिया था कि सारी राशि करणीगत हो, उसकी वीडियो में बना चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब इसे सॉल्व कीजिए जरा। तो मैंने बताया था कि जब बेस समान हो तो घात क्या हो जाती है, गुणा में जुड़ जाती है, यानी 3 + 5 + 4 कितना हो गया, 5 3 8 4 12, यानी 2 की घात 12 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिलते कैसे देखने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के मिलते हैं हमें देखने के लिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड टाइप लग रहा होगा, लेकिन है सिंपल सा क्वेश्चन।
अभी जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए बेस इक्वल हो, बेस समान हो, तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है, तो क्या करें हम 16 को 2 में चेंज कर लें। कैसे करेंगे, 16 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हुआ, समझ गए। यानी अगर हम 16 का फैक्टर करें तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 हो जाएगी। और टोटल घात दे रखी 0.16 गुणा ऐसी 2 की घात दे रखी है यहाँ पर 0.36, है ना। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो घात की भी घात अगर होती है तो क्या हो जाती है, दोनों घातों में गुणा हो जाती है। तो ऐसे 4 की गुणा हो जाएगी 0.16 के साथ, यानी 1 6 के साथ, तो 16 चौका 64, यानी 2 की घात हो गया आपका 0.64 गुणा ये हो गया 2 की घात 0.36। बेस दोनों के इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होंगे तो गुणा में घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं जी, गुणा में घात जुड़ जाती हैं। अब 0.64 में हम 0.36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.00। देखो 0.64 के साथ हमने 0.36 को जोड़ा, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल लगे, 6 और 3 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 0 0 1, यानी 1.00। तो कितनी होगी पावर, 2 की पावर 1 होगी, है ना। 2 की घात 1 का मतलब तो केवल क्या हुआ, 2 ही हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन जी। क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.09, और हमें पता बेस दोनों में इक्वल है, तो क्या होगा, घात जुड़ जाएंगे, यानी 256 की घात हो गया आपका 0.16 प्लस 0.09, प्लस कर देना है जरा, तो 256 की घात हो जाएगा आपका 0.25, 16 और 9 होते हैं 25 होते हैं। अब क्या करें, अब हम एक काम कर लेते हैं, देखो 0.25 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 25/100, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई। दशमलव हटाने के लिए 2 अंक दशमलव हटाया तो 2 0 बढ़ जाएंगे, नीचे 25/100 लिख जाएगा। क्यों होता है ऐसा, देखो 0.25 है, ऊपर भी हमने गुणा की 100 की और नीचे भी हमने गुणा की 100 की, तो 100 की गुणा हम 0.25 में करेंगे तो 25 में 100 गुणा की कितना हो गया, 25 हो गया, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ लग गया, तो कितना बन गया, ये 25 बन गया, और बट्टे में क्या है 100, यानी 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो क्या करें, हम दशमलव हटा देते हैं यहाँ से और अपॉन में लिख देते हैं 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये हो गया 256 की घात 1/4, और 1/4 का मतलब मैंने बताया था चतुर्थ मूल हो गया। 1/4 का मतलब क्या हुआ, चतुर्थ मूल हो गया। चतुर्थ मूल हो गया तो हम क्या करें, 256 के गुणनखंड कर लें, 256 के क्या कर दें, गुणनखंड कर दें, तो 2 एकम 2 दूनी 4 8 16, ऐसे 2 से भाग किया तो 2 छक्का 12 चौका 8, 2 से भाग किया 32 दूनी 64, फिर 2 से 16 बार गया, फिर 2 से 8 बार, और फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, और फिर 2 एकम 2, है ना। 128 दूनी 2 56, 64 दूनी 128, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, तो कितने बन गए, 1 2 3 वहीं ले लेते हैं। देखो चतुर्थ मूल है, 1/4 है ना, तो 4 4 डिजिट का पेड़ लेंगे हम, तो 1 2 3 4, एक तो ये बन गया, 1 2 3 4, एक ये बन गया, यानी 1 2 यहाँ से आ जाएगा उठ के, और 1 2 यहाँ से आ जाएगा उठ के, तो ये हो गया 2 गुणा 2 दूनी 4, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.09 की अगर वैल्यू हम निकालने लगे तो कितने आ जाएगा, 4 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, जरा गौर से समझें। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 2 और 2 इसकी पावर दे रखी है -2, है ना। इस 2 की पावर तो 2 है ही है, और इस 2 की पावर भी क्या है, -2 है। किसके बराबर है, किसके बराबर, ऑप्शन ए बी सी डी हमें दिया हुआ, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके लिए देखते हैं। तो देखिए सिर्फ पहले इतने पे फोकस करें, इतने पर बस, यानी 2 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 की पावर 2 ही तो हुआ, ओ सॉरी 2 ही तो हुआ, है ना। वह हमें पता है कि जब 2 की पावर माइनस में है, इधर जाएगी तो मतलब अपॉन में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस में करने के लिए घात अपॉन में प्लस की हो जाती है, इसका मतलब हुआ 1/2 दूनी 4, इसका मतलब क्या हुआ 1/4, यानी किसका, इसका 2 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ 1/4,
4 हुआ। कैसे? ऐसे देखिए, पावर माइनस की है, अपॉन में ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/4। किसकी? इसकी, 2 की पावर माइनस 2 की। तो यानी इसकी जगह पर हम रख सकते हैं 1/4। तो 2 की जगह, 2 की पावर इसकी जगह पर रख दिया हमने 1/4। और मैंने बताया था बटे का मतलब होता क्या, अगर 2 है तो वर्गमूल, 3 है तो घनमूल, 4 है तो चतुर्थमूल, यानी 2/4 मूल है। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए सी। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन 0.01024 की पावर 1/5 दे रखी है। का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास है, दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में दशमलव का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने आप में ऐसा ना हो कि यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 अंक दशमलव के बाद, और इस ऑप्शन में भी दशमलव के बाद 5 अंक सिर्फ यहीं में है, तो इसलिए ऑप्शन डी लगा दे। नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं 1024 गुणनखंड। 1/5 है, यानी 5 5 के पेयर बाहर निकालने हमें। जब हम 1024 के गुणनखंड करना शुरू करते हैं, 2 से काटे जरा, 2 पंज 10, एकम 2, एकम 2, चौक 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 पंज 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2, दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 64 के करते हैं आह को, तो 2 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, है ना। अब यहाँ पर अपॉन 5 है, अपॉन 5 है, इसलिए 5 5 के पेयर हमें लेने पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5, एक तो 2 आ गए आपके ये वाला, है ना, और 1 2 3 4 5, 1 2 आ गया यहाँ से, यानी कितना आ गया? 2 गुणा 2 हो गया। अब आती बात दशमलव की। किसकी? दशमलव की बात आती है। 2 दूनी 4 तो आ गया हमारा आंसर, 4 आ गया इसका आंसर, दोनों गुणा कर ले। लेकिन दशमलव कितना पर लगाएंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 अंक पर दशमलव है, और यहाँ पर कितनी अपॉन 5 है, तो 5 में 5 का भाग कर दो, है ना, यानी 5 ही पॉइंट कम कर दो, तो कहाँ पर पहुँचेगा? 1 पर आ जाएगा, यानी 5 में भाग कर देंगे 5 का, तो 1 आएगा, नहीं आएगा? 0.4 इसका आंसर होगा। क्यों होगा? देखो, 0.4 गुणा 0.4, इसका मतलब क्या हुआ? 4 चौक 16, और 16 का मतलब 1 0 यहाँ पर, 1 दशमलव यहाँ पर, 0.16 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना? मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो 0.4 गुणा 0.4, यानी 0.4 की पावर अगर 2 होती तो हम ऐसे करते, आंसर कितना होता? 0.16, है ना। तो कितने अंक पर दशमलव है? 1 2, 2 अंक पर दशमलव है ना। वर्गमूल निकाल, हमने क्या निकाला? हमने निकाला वर्गमूल, वर्गमूल होता है 2 का, यानी 1/2 मूल, और 1/2 का मतलब कितने पॉइंट थे? 2 अंक डिजिट पे पॉइंट था ना, तो 2 से भाग कर दिया, 2 में 2 से भाग करा, कितना आया? 1 आ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। कहाँ? यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है ना। ऐसे यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है? सिर्फ 1 2 3 4 5, 5 अंक पे दशमलव है। जब हम इसका पंचमूल निकालेंगे तो वो पे 5 पे, देखो पंचमूल निकाल रहे हैं और दशमलव के बाद 5 संख्याएं हैं, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक। ऐसे अगर मान लीजिए 10 संख्या होती तब हम 2 अंक के बाद लगाते। क्यों? 10 में भाग कर देते 5 का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 का मान बताइए क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, और भाग में माइनस हो जाती हैं। यही काम कर लें, यानी गुणा वाली घात को तो जोड़ लें, यानी 7 + 4, और भाग वाले को माइनस कर दें, -8। तो यानी 5 की घात कितनी होगी? 7 4 हो गया 11, 11 में से 8 माइनस करना जी, कितना होगा? 5 की पावर 3 आ गया, यानी 11 में से 8 का माइनस किया, 3 बचा। इसका मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा कितनी बार? 3 बार। तो 5 गुणा 3 बार है, तो 5 पंजे 25, और 25 पंजे 125। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं? 10 + 3 दिया हुआ है, √4, वर्गमूल निकालना हमें 4 का। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और यहाँ इसका मतलब क्या है? गुणा। ठीक
है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यहाँ इसका मतलब होता है गुणा, यानी जब 2 यहाँ से बाहर निकला 3 के साथ पहुंचा तो गुणा हो गया, 3 दूनी 6, कितना हो गया यहाँ पर 6, 6 और 10 हो जाएगा 16। 16 किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। कैसे आ जाएगा, चलिए देखिए, यानी 10 + 3, 4 का रूट निकालेंगे तो गुणा कर दें 2 की रूट के अंदर हो गया, ठीक। यानी 10 + 3 दूनी 6, तो 10 के साथ हम 6 को ऐड करेंगे हो गया आपका 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ हो 5 + 2√6, और ये टोटल किस में है, रूट में। याद रखना है जब रूट के अंदर रूट हो, जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो, यानी वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो, तब हम करते क्या हैं, यहाँ पर क्या था, 4 था, 4 का अंडर रूट निकाल लेते हैं, 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, 6 है, 6 का अंडर रूट नहीं निकलता। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, कैसे होगा इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए क्या करते हैं। जब क्या हो, यहाँ अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो, 2 हो, इस वाले अंडर रूट से आगे क्या हो, 2 हो। याद हमें रखना है कि जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो और यहाँ पर क्या हो, 2 हो, क्या हो, 2 हो, तब हम क्या करते हैं, हम कोई 2 ऐसे नंबर लेते हैं, हम कोई 2 ऐसे नंबर लेते हैं कि जिन्हें प्लस करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। क्या ऐसे क्या नंबर ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। 3 और 2 प्लस करेंगे 5 आएगा, और 3 में 2 की गुणा करी तो कितना आया, 6 हो गया, 3 दूनी 6, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और दोनों को पहना दीजिए टोपी, ये हो गया इसका आंसर, है ना। क्यों होता है ऐसा, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसका बेसिक के आखिरी ट्रिक बनी कैसे ऐसे, ठीक है। याद सिर्फ तो आपको इतना रखना है कि जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिया हुआ हो और इस अंडर रूट के आगे क्या हो, 2 हो, जब इस आगे 2 हो तो हमें करना क्या होता है, हमें कोई 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनको प्लस करें तो 5 आए, यानी ये वाला नंबर आए, गुणा करें तो ये अंडर रूट वाला नंबर आए। बड़ा वाला नंबर हमेशा हम आगे लेते हैं, बड़ा वाला नंबर हम हमेशा आगे लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए, 3 और 2, तो 3 को हम पहले लिखेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 ना हो तो क्या होगा, अभी बताएंगे। यहाँ पर 2 बना देंगे, कैसे बताएंगे, देखिए, देखो करते क्या है कि जब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ हो कि 5 - 2√6, और ये भी इसके अंदर है, रूट के अंदर है, किसके अंदर है जी, रूट के अंदर है। और जब रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो और इस वाले रूट के आगे क्या लिखा हुआ हो, 2 लिखा हुआ हो, 2 ना भी हो तो लाएंगे, कैसे लाएंगे देखते रहिए। 2 लिखा हुआ हो तो हम 5 मतलब ऐसे 2 नंबर लेते हैं कि जिन्हें प्लस करें। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तभी भी हमें प्लस ही करके देखना है, ऐसा ना समझें कि अब हमें 2 नंबर ऐसे लें कि जिन्हें प्लस करें माइनस करें तब 5 आए, नहीं। यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या लेना, प्लस ही लेना है। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और बाद में पहना दीजिए दोनों को टोपी। देखिए 5 और 3 हो गया, और 3 और 2 हो गया 5, और 3 दूनी हो गया 6, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, या फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा कि जब यहाँ पर 2 ना दिया हुआ हो, जब यहाँ पर 2 ना दिया हुआ हो। देखिए अगर दिया है 5 + √21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रूट के अंदर रूट, वर्गमूल का मतलब है कि इस वाले नंबर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बस समझो जरा, अगर क्वेश्चन लिख दे इस प्रकार से कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, 25 = 5 थोड़ी ना लिख दोगे, है ना। क्यों, ये तो गलत हो जाएगा जब तक इस पे हम रूट न लगाएंगे। तो इसका मतलब भी तो ये होगा कि 25 का वर्गमूल पूछा है कितना, 5, और यहाँ पे लिखा 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही क्या है कि 5 + √21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए का मतलब है कि हम सारे का इसका भी रूट लगा दें, ठीक।
अब ये वर्गमूल ज्ञात करने वाली लाइन खत्म। इसका मतलब यही हो गया कि 5 + √21 का वर्गमूल निकालना है हमें, है ना। अब मैंने बताया था कि जब रूट के अंदर रूट हो, और यहाँ पर आगे क्या हो 2, लेकिन यहाँ पर तो 2 है ही नहीं। अब क्या करें भाई, चलिए नहीं है तो हम लगा लेते हैं। 5 + 2 √21/2। देखिए ये लिखा हुआ है √21 लिखा हुआ है। इसमें मैंने 2 से ऊपर गुणा कर दी और 2 से ही नीचे कर दिया भाग, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो इसे लिख सकते हैं हम, लिख दिया। ठीक, अब इस सारे के ऊपर क्या है, रूट है। अब क्या करें, इसे एलसीएम लेंगे उस हिसाब से जोड़ सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लिया अपन 1 ले लिया, उस हिसाब से अगर जोड़ोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 2 √21। ठीक, और टोटल का क्या है, रूट। अब क्या है, अब देखिए आपको पता लग गया कि अब ये वाली फॉर्म में हो गया कि रूट के अंदर रूट है, और भैया यहाँ पर लिखा हुआ है 2। जब रूट के अंदर रूट है और लिखा हुआ है 2, तो हमें करना क्या होता है, हमें 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिन्हें प्लस करें तो ये वाला नंबर आए यानी 10 आए, और गुणा करें तो ये आए 21 आए। तो ऐसा क्या होगा, 7 तिया 21 और 7 और 3 10, 7 तिया 21, 7 और 3 10। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो लगा दीजिए प्लस और सबको पहना दीजिए टोपी, और यहाँ पर अपॉन में 2 है, इस 2 को भी पहना दीजिए टोपी। इसके लिए आंसर हो जाएगा ये। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो आज तक हमसे अब से पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, आरआरबी में और आपके एसएससी सीपीओ वगैरह में। चलिए शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन 7 + 4 √3 का निकालना है, हमें रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है 7 + 4 √3 का। अब क्या करें, अब बताया था मैंने कि रूट के अंदर रूट हो तो होता क्या है, जब रूट के अंदर रूट हो और यहाँ पर लिखा हुआ क्या हो 2, इस वाले रूट के आगे क्या लिखा हुआ हो 2, तो क्या करते हैं, मैंने बता दिया आपको, अच्छी तरह से पता चल गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो हम यहाँ पर लाएंगे 2। कैसे लाएंगे, यानी 7 + 4 की जगह पर लिख सकते हैं हम 2 × 2 लिख सकते हैं √3। ठीक, अच्छा अब इस 2 को ले जाइए इसके अंदर, और जब ये 2 इसके अंदर जाएगा रूट में चेंज होगा, जब हम 2 को रूट के अंदर चेंज करेंगे तो 4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का ही रूट कितना होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर करके हम अंदर ले जाएंगे, यानी 2 को अंदर ले जाएंगे हो जाएगा 4, और 4 की गुणा होगी 3 के साथ, 4 तिया 12, यानी 7 + 2 √12। ठीक है जी, 4 देखिए 2 अंदर जाएगा रूट के, 4 में चेंज हो जाएगा, 4 की गुणा 3 के साथ की, 4 तिया 12। अब हमें करना क्या है, क्या करना है, हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि प्लस करें तो 7 आए, गुणा करें तो 12, प्लस करें तो 7 आए, गुणा करें तो 12। ऐसा क्या होगा, नंबर ले लीजिए 4 और 3, मैंने बोला था बड़ा वाला नंबर हम आगे लिखते हैं, तो 4 और 3 7, 4 तिया 12, प्लस है लगा दीजिए, सबको पहना दीजिए टोपी। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। किस टाइप से मिलते हैं हमें क्वेश्चन, देखिए इस टाइप से ही मिलते हैं। देखिए दिया हुआ है 8 - √60 का हमें निकालना, अंडर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना है। अब इस कंडीशन में क्या करें, बताया है जब रूट के अंदर रूट हो और यहाँ पर क्या हो 2, रूट के अंदर रूट हो यहाँ पर हो 2। ड्रामा क्या अच्छा नहीं लग रहा मैथ का, चलिए तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 2 लेकर आएंगे। 2 कैसे लेकर आए, एक काम करें 2 यहाँ पर लिखें 60/2। ठीक, यानी 2 से ऊपर गुणा की 2 से भाग कर दिया। या फिर एक तरीका और है हमारे पास, क्या है तरीका हमारे पास, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 को 4 के साथ, यानी 4 × 15, 15 चौका 60। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि 4 का रूट जब हम बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा केवल 15। समझ में आ रहा ना, क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर आ गया 2, हमें करना क्या है, 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें प्लस करे तो 8 आए, गुणा करे तो 15,
प्लस करें तो 8 आए, गुणा करें तो 15। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? ऐसे होंगे 5 तिया 15 और 5 और 3 8। बड़ा वाला नंबर आगे लिखिए, छोटे वाले को पीछे रहने दें। 5 तिया 15, 5 और 3 8। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया और पहना दिया दोनों को टोपी। आ गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1 अपॉन रूट में 3 प्लस रूट में 2 का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू हमें पूछी है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम करना क्या होता है? परिमेयीकरण करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। हम इसके डिनोमिनेटर को परिमेयीकरण कैसे करते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो नीचे लिखा हुआ है वही लिख दीजिए ऊपर, जो नीचे लिखा हुआ है वही लिख दीजिए ऊपर। अगर नीचे प्लस है तो लगा दीजिए माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो लगा दीजिए प्लस। ठीक, यानी क्या कि अगर नीचे प्लस है तो ऊपर लगा दीजिए माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो लगा दीजिए प्लस। यानी विपरीत चिन्ह लगाना है हमें, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां चिन्ह लगाना है विपरीत। अब करना क्या है, नीचे कर देते हैं हम दोनों नंबर के स्क्वायर का अंतर, दोनों नंबर के स्क्वायर का माइनस अंतर। क्या होगा? देखिए 3 का स्क्वायर दिया, रूट 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पता है आपको, स्क्वायर से रूट खत्म, बचा क्या बच्चे? 3। यहाँ पर क्या बचा? 3। माइनस कर देना है किसको? रूट 2 के स्क्वायर को। तो रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, बचा क्या? 2 है जी। आंसर क्या हो गया? रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 में से 2 गए 1, तो 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आ जाएगा आपके लिए रूट 3 माइनस रूट 2। ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको मिलेगा एग्जाम में ऐसा देखने के लिए। होता क्यों है ऐसा? चलिए देख लेते हैं, क्यों बनी ये शॉर्ट ट्रिक, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता माइनस, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता माइनस, तब भी हम क्या करते? यहाँ पर माइनस है तो ऊपर लगा देंगे प्लस इन्हीं नंबर के साथ, नीचे माइनस है तो ऊपर लगा देंगे प्लस, और नीचे क्या करना है? दोनों के स्क्वायर को माइनस कर देना है। दोनों के नंबर को स्क्वायर करें, मैंने दोनों नंबर का स्क्वायर निकालें और उसे कर दें माइनस। रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 ही आएगा, रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 ही आएगा, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा। 1 की कोई मतलब नहीं बनता, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए ऐसा होता क्यों है देख लेते हैं जरा। ऐसा होता इसलिए है भाई, जब हम हर का रैशनलाइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, तो होगा क्या? देखो नंबर दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। यहाँ पे मैंने क्या किया? रूट 3 प्लस रूट 2 की गुणा कर दी ऊपर, और रूट 3 प्लस रूट 2 की गुणा कर दी नीचे। कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, क्यों? इससे ये खत्म है ना, इन दोनों से तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, ये क्या बन रहा है? देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप सभी को पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नंबर तो ऊपर पहुंच गया ये वाला, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन, अब a का स्क्वायर, a क्या है? रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर तो रूट 3 प्लस रूट 2 है ही है, नीचे रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 में से 2 गए 1, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए आंसर होगा इसका ये। इतनी देर न लगा के, इतना देर काम न करने के बजाय हम शॉर्ट में ही क्या करते हैं, जो नीचे का नंबर है उसे ऊपर ले जाइए। अगर नीचे माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, और बाकी नीचे दोनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद माइनस करके लिख दें, आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और हार्ड वाले। देखिए क्वेश्चन है, यदि a बराबर, सॉरी क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 6, यानी 5 प्लस 2 रूट 6 का रूट माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं क्या होगा। देखो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इसे हम सॉल्व कर लेंगे आराम के साथ।
इसे भी हम सॉल्व नहीं करते हैं, हमने इसे लिख दिया यूं ही 5 + 2√6 का क्या रूट। ठीक, अच्छा, या देखिए अभी क्या बताया था कि जब हमें दिया हुआ हो रूट के अंदर रूट और आगे दिया हुआ हो 2, रूट के अंदर रूट और आगे दिया हुआ हो 2, तो हम करना क्या होता है, दो नंबर ऐसे लेते हैं जिन्हें गुणा करें तो ये नंबर आए, जोड़ें तो ये नंबर आए, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, प्लस है प्लस लगा दीजिए और दोनों को पहना दीजिए टोपी। ये तो हो गया ये वाला। ठीक, अब माइनस करते हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है और यह यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए किससे, इस माइनस से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो देखिए जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म तो यहाँ पर है, यानी 5 + 2√6 है, यहाँ पे 5 + 2√6 का ही रूट निकालना, तो क्या आएगा 1 यही आ जाएगा √3 + √2। अब हम क्या करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, और परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, इसी को सॉल्व कर इधर दिखाता हूं मैं, देखिए 1/√3 + √2, जब इसे हम यहाँ से हटाना होता है तो मैंने बताया था कि इस नंबर को ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, नीचे क्या करना है, दोनों के स्क्वायर को माइनस कर देना है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, कर देना है क्या माइनस, तो √3 - √2 अपॉन 3 में से 2 गए, एक बचा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर, तो हम √3 + √2 माइनस इसकी जगह पर रख दें इसे, किसे, √3 - √2 को। ठीक, तो √3 + √2 माइनस प्लस माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2, √3 प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, दोनों प्लस के √2 है, एक √2 ये रहा, एक √2 ये रहा, तो कितने हो गए, 2 √2, ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए ए। क्लियर, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या है क्वेश्चन, देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, 1/√12, मतलब रूट के अंदर 12 - √14 और ये रूट के अंदर आपका होगा 8 - √60 और 10 + √84 का भी रूट निकालना है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसके 0 1 2 3, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। क्या होगा इसके लिए सही आंसर, चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप ने एक एक को सॉल्व करता हूँ। कैसे, देखिए 1/√, में दे रखा है √12 - √140, तो आपको पता है जब रूट के अंदर रूट दिया हुआ हो और यहाँ पर दिया हुआ हो 40, मतलब सॉरी यहाँ पर दिया हुआ हो 2, लेकिन 2 तो हमारे पास है ही नहीं। एक तरीका है हमारे पास, या तो क्या करें 2 यहाँ पे लिखें और अपॉन में 2 लिख के कर लें, या फिर क्या करें, यहाँ 4 के भाग करके देख लें, देखो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 35 बार, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 × 35, तो 4 यहाँ से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और अंदर रूट में क्या रह जाएगा, 35 रह जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब क्या करें, जहाँ पर 2 आ गया, इस कंडीशन में हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस किया तो 12, 7 5 12 और गुणा किया तो 35, 7 5 35, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2 नंबर हमें ऐसे लेने हैं कब, जब यहाँ पर 2 हो। उन 2 नंबर कैसे लेने हैं कि प्लस करें तो ये नंबर आए और गुणा करें तो ये वाला नंबर आए, यहाँ पर जो निशान है, जो चिन्ह है वो लगा देना है। ठीक, और पहना देना है दोनों को टोपी, यानी √7 - √5 आ गया इसकी जगह पर। ठीक, इसकी जगह पर क्या आ गया जी, 1/√7 - √5 माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसी को, तो जब हम करेंगे क्या, 1/8 - √60 दिया हुआ है, रूट में अंदर रूट है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 कब होगा, एक कंडीशन देख लेते हैं क्या, कि 15 चौका 60 होते हैं, यानी 4 × 15, 4 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये क्या, 2√15, है ना, 4 का अंदर रूट निकाला, 2 आ गया, अंदर क्या बचा 15। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जिन्हें प्लस करें तो 8 आए, गुणा करें तो 15, तो क्या होगा ऐसा, 5 और 3 8, 5 × 15, माइनस है, माइनस लगा दीजिए, दोनों को पहना दीजिए
टोपी क्या हो गया 1/√5 माइनस √3। ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 2, ऊपर दिया हुआ है, ऊपर ये लिखा रहने दो। देखो नीचे लिखा हुआ क्या कि 1/10 प्लस 84 रूट के अंदर है दोनों, तो 4 बाहर निकालने। 4 बाहर का मतलब हो गया आपका क्या होगा, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21, यानी 21 चौक होते ही 84, तो 21 आ जाएगा अंदर, यानी रूट हो गया 2 से बाहर, 2 आ गया बाहर, 21 रह गया अंदर। होगा या नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि देखो 21 चौक होते हैं 84, इसका रूट निकालेंगे, 4 का रूट तो निकल आएगा, 21 का नहीं निकलेगा। अब कंडीशन ये होगी कि हमारे यहाँ पर 2 तो है, अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करें तो 10 आए, गुणा करें तो 21, 7 और 3 10, 7 या 21 प्लस है, लगा दीजिए, पहना दीजिए, टोपी आ गया इसका ये। अब हमें करना क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए मैंने बताया था क्या करें। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर नीचे है वही लिख दीजिए ऊपर, जो नंबर नीचे है वही लिख दीजिए ऊपर, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर का माइनस। √7 का स्क्वायर किया 7 आएगा, √5 का स्क्वायर किया 5 आएगा, 7 आया, माइनस किया 5, और 7 में से 5 माइनस किया कितना आया 2, तो यहाँ बट्टा 2 आ गया माइनस। ऐसे ही यहाँ पर क्या करें, √5 प्लस √3 बताया था, जो पॉइंट अगर मान लीजिए नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस लगाएंगे, और नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस लगाएंगे। √5 का स्क्वायर किया 5 आएगा, √3 का स्क्वायर किया 3 आएगा, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया। ठीक है, चलिए माइनस। अब ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, 2 बाहर है, इसे बाहर रहने दें, 7 √7 प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, √3 बट्टे अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का माइनस। √7 का स्क्वायर किया 7 आया, √3 का स्क्वायर किया 3 आया, और हम जब 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 2 एकम 2 दूनी 4, बट्टे में सब में क्या है 2 है। जब बट्टे में सब में 2 है तो हम क्या करें, बट्टे में सब में 2 है। चलिए ये हो गया आपका √7 प्लस √5, माइनस करना है किसे, इसे √5 प्लस √3 को, फिर माइनस करना है इसे किसे, √7 माइनस √3 को। ठीक, अब ब्रैकेट हटा दीजिए जरा, देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट खत्म। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी। चलिए √5 प्लस का है, √5 माइनस का है, हटा दीजिए। √7 प्लस का है, √7 माइनस का भी है, हटा दीजिए। चलिए उसके बाद √3 माइनस का है, √3 प्लस का है, हटा दीजिए। क्या आया, अपॉन में 2 बचा, यानी 1/2, और 1/2 शायद मुझे ऑप्शन है ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं जरा। ठीक, क्वेश्चन गलती नहीं है, आपस में सारे कट गए ये, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, ये आपस में सारे कट गए तो क्या बचेगा 0, और जब 0 हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे है क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है √12 माइनस √8 और √3 प्लस √2 और अपॉन में 5 प्लस √24, टोटल का क्या निकालना है, रूट निकालना है, इसका मान बताना हमें। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसके लिए सही आंसर। चलिए देख लेते हैं क्या करें। देखो 12 लिखा हुआ है, 12 को लिख सकते हैं हम 4 तिया 12, इसे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं √3 प्लस √2 लिखा हुआ है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसे देख लेते हैं, यह आएगा आपका 5 प्लस, देखो 5 प्लस रूट के अंदर रूट, देखो सारे का सारा रूट है, और वही वाली कंडीशन मिलेगी कि रूट के अंदर रूट हो, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 कब होगा कि जब यहाँ से हम 4 ले लें, यानी 6 चौक 24, 4 बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2, और अंदर क्या रह जाएगा 6। देखो 2 अंदर गया, 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। क्लियर है, समझ में आया ना 2 कैसे आया बाहर। हमने क्या किया 24 को लिख दिया 6 गुणा 4, इसका निकाला हमने रूट, 4 का रूट आ गया 2 और 6 को रहने दिया अंदर, तो 2√6 हो गया, और सारे का क्या है रूट है। ठीक,
इसका रूट निकाला तो कितना हो गया, 2 रूट 3 बचेगा भाई। देखो 4 तो रूट से बाहर आ गया 2 के रूप में, यही 4 यहाँ से बाहर आ गया 2 के रूप में, बचा क्या अंदर 2। ऐसे ही इधर क्या बचा, √3 प्लस √2 अपॉन, इसका तो आपको पता ही है कि 5 के ऐसे मतलब ऐसे 2 नंबर लीजिए कि जिन्हें प्लस करें तो 5 आए, गुणा करें तो 6, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, दोनों को पहना दीजिए टोपी। ठीक, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन नीचे वाले का तक का। अब बाकी जो बचा रूट, अब इसके ऊपर बचा ऊपर वाले के ऊपर, है ना भाई। इस रूट का ही तो, इस रूट के ऊपर अगर यहाँ पर रूट अगर अलग से लगा दें हम, तो इसी की वैल्यू तो है ये, तो इस सारे का रूट निकल आया, तो नीचे वाला का रूट तो हो गया खत्म। अब बचा केवल रूट ऊपर वाले के ऊपर। 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 को ले लेता हूँ मैं कॉमन, 2 को ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचा √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। और आप सभी को पता है, क्या पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a² माइनस b², यानी 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। देखिए जब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, करेंगे माइनस, यानी 3 में से 2 माइनस क्या बचा 1, तो ऊपर केवल क्या बचा √2 बचा अपॉन √3 प्लस √2, है ना। मैं इस सारे की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, 1 की गुणा करेंगे √2 के साथ तो √2 ही रहेगा। अब इसका कर लेते हैं परिमीकरण, तो √2 बाहर है, बाहर ही रहने दें। अब नीचे क्या नंबर है उसे लिख लें, ऊपर √3 और √2 को यहाँ पर प्लस है तो लग जाएगा माइनस, अपॉन नीचे क्या होता है, दोनों नंबर के स्क्वायर कर लेते हैं माइनस। √3 का स्क्वायर किया 3 आया, √2 का स्क्वायर किया 2 आया, 3 में से 2 माइनस किया कितना आया 1 आया, 1 को छोड़ दो, फिलहाल चलो लिख देते हैं। अब कर लें गुणा, देखिए √2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे 3 दूनी 6, और इधर हो गया माइनस 2 दूनी 4, ठीक है जी। 6 का तो रूट निकलेगा नहीं, इसे यूं ही रहने दो, 4 का रूट निकल आएगा 2, यानी √6 माइनस 2, √6 माइनस 2 ऑप्शन सही होगा इसके लिए सी, ठीक है। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या घातांक करने के कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 डैट डैट डैश कहाँ तक 1/100 प्लस 99 तक का योग किसके बराबर होगा। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 9, 10, 11, 12 क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब इस टाइप से कोई नंबर दिया हुआ हो कि 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3, जहाँ तक भी है, कहाँ तक है 1/100 प्लस √99, है ना। तो इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए करना क्या होता है कि जब नीचे वाला कोई भी या तो दोनों नंबर रूट में हो चाहे एक नंबर रूट में हो, क्या होता है जो नीचे वाला नंबर है जहाँ जो साइन है उसे चेंज कर लेते हैं, बाकी जो का तो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे √2 है तो √2 और 1, यहाँ पर प्लस था तो माइनस लगा दें अपॉन, और नीचे क्या होता है पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग का अंतर, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा, √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 में से 1 माइनस किया कितना बचा 1 बचा, ठीक। ऐसे ही प्लस, इसे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन, क्या होता है वही नंबर जो नीचे का है वही नंबर लिखना होता है हमें ऊपर, जो नंबर नीचे है वही नंबर लिखना होता है हमें ऊपर। बस करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस। नीचे क्या करना होगा दोनों के स्क्वायर का अंतर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आया 1, और अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये √4 माइनस √3 अपॉन, अब 4 का स्क्वायर तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 माइनस 3 मतलब 1 हम अपॉन में लिखेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। ऐसे ही कहाँ तक जाएगी कंडीशन, ये हो जाएगा ऐसे ही कहाँ √100 माइनस √99 तक, है ना। अब देखिए ये तो माइनस का 1 है, इसके साथ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये प्लस का √2 है, ये माइनस का √2 है, यानी प्लस के √2 में से माइनस किया √2 को, यानी माइनस हो गया √2 तो खत्म, 0 हो गया नहीं हो गया।
ऐसे ही रूट 3 प्लस और माइनस हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रूट 4 से अगला 4 वाला खत्म हो जाएगा। ऐसे ही करते करते क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3 से पहले 4 है, 4 ठीक, 3 से पहले क्या है 4, ऐसे ही 2 से पहले क्या 3, ऐसे ही यहाँ पर 99 से पहले क्या है 100, और 100 से पहले क्या होगा 99, ये है ना, यही तो होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ प्लस का क्या है 4, इधर क्या होगा देखो, सॉरी प्लस का 3 यहाँ पर है, प्लस का 3 यहाँ पर है, उसके बाद माइनस का 3 आगे आया, ऐसे प्लस का 2 यहाँ पर है, उसके बाद माइनस का 2 यहाँ आया, ऐसे ही जहाँ पर माइनस का 99 है वो इधर प्लस का 99 पहले आ चुका होगा, जो कि 99 आपस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा केवल 100 और यहाँ पर बचा केवल -1। -1 प्लस 100 का रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा, और 10 प्लस का है 1 माइनस का है तो क्या आ गया 9 आ गया। इसका आंसर ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी ऐसा लग रहा समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या ड्रामा हुआ, एक बार और समझें। देखो कैसे, ये तो हो गया √2 - 1 है ना, प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3, ऐसे अगर क्या आएगा रूट प्लस √5 - √4 है ना। ऐसे ही हम कहाँ पहुँच गए, √100 - √99। गौर दें, यहाँ पर प्लस का 4, उसके बाद माइनस का 4 आया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 3, वो इससे ख़त्म हो गया, माइनस का प्लस का 4 आया, फिर -4 आ गया, ऐसे जब प्लस का 5 आया तो माइनस का 5 भी आएगा कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही क्या हो गया, ये आपस में ख़त्म हो गए। ठीक, यानी पहले प्लस का आया फिर माइनस का, ठीक, पहले प्लस का आया फिर माइनस का। ऐसे ही जब प्लस का 5 है तो इधर कहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो +5 √4 आया, अब की बार क्या होगा प्लस √6 - √5, ऐसे ऐसे चले जाएंगे ना, तो ये आपस में कटते चले जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा 99 खत्म हो जाएगा प्लस वाले 99 से, जो यहाँ पर आएगा एक, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का 100, तो -1 प्लस 100 क्या हो गया 100 रूट के अंदर, 100 का रूट निकालेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, और 10 में से 1 को माइनस किया, क्या आ गया 9। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है क्वेश्चन √5/√3 प्लस √2 माइनस √3/3 प्लस √2 प्लस 2√2/√5 प्लस √3 का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यह है आपका √5, ऑप्शन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, 0 1 √2 √3, 0 1 √2 और √3। अब देखिए √5 है, इसे तीन ही रहने दें। मैंने बताया था जो नीचे वाला नंबर है रूट हटाने के लिए, यानी इसका परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाले नंबर को जो कहते हो ऊपर लिख दो, बस होगा क्या, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या होगा इस वाले नंबर का स्क्वायर माइनस इसका नंबर स्क्वायर, यानी 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, यानी 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचेगा माइनस। ऐसे ही यहाँ पर 3√3 दिया हुआ है, बाकी से जो का तो लिख देंगे क्या है √5 और √2, लेकिन यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, अपॉन अपॉन 5 में से 2 माइनस किया 3 प्लस, ऐसे ही 2√2 इसे नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, यानी √5 माइनस √3 अपॉन क्या होगा 5 में से 3 माइनस किया बचा 2 बचा है। अब देखिए इस 3 से 3 खत्म, इस 2 से 2 खत्म, 1 में अपॉन में 1 है, कोई परेशान नहीं, इसकी गुणा कर ले, 3 पंजे 15, रूट के अंदर गुणा करेंगे 15 आ गया, प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। ऐसे ही माइनस का √3 है तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ऐसे ही प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 दूनी 10 हो गया,
ऐसे प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी रूट 6। देखिए माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस प्लस का 15 और माइनस का 15 प्लस का 6 और माइनस का 6, क्या बचा 0। ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे, समझे ज़रा। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ऐसे प्लस के बाद √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन हमारे सामने ये रहे। चलिए देखते हैं करते कैसे हैं। अब पहले क्या करें, हम इस हर का परिमेयकरण कर लें, रैशनलाइज कर लेते हैं इसके डिनोमिनेटर को। तो मैंने क्या बताया, देखिए √5 प्लस √3 तो पहले है ही है, अब ये और पहुंचेगा ऊपर, यानी √5 प्लस √3। क्यों बताया था, नीचे वाला नंबर जो के त्यों रहेंगे, लेकिन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा अपॉन। अब एक चीज़ देखिए ज़रा, ये भी √5 प्लस √3 है, ये √5 प्लस √3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे स्क्वायर लगा सकता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब नीचे हमें क्या करना होता है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी √5 का स्क्वायर करेंगे 5 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा, 5 में से 3 गया 2 बचा। अब आ जाए इधर, अच्छा टोटल का क्या है, होल स्क्वायर भी है, ये वाला, ये स्क्वायर, ये वाला, ये स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा √5 माइनस 3, और √5 माइनस 3 पहले ही दिया हुआ है, यानी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 में से 3 माइनस किया 2, और टोटल का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, ड्रामा पसंद आ रहा। चलिए ये क्या हुआ, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है, यानी 5 और 3 8, इसे लिख देंगे 5 और 3 8 प्लस 2 √5 दिया 15। ठीक है, क्यों लिखते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए हमें 8 प्लस 2 √15 का अंडर रूट निकालना पड़ जाए, यही तो वह स्क्वायर किया हमने, इसका अगर हम अंडर रूट निकालना पड़ जाए, अंडर रूट निकालने लगे तो क्या बताया था कि जब रूट के अंदर रूट हो और यहाँ पर लिखा हुआ हो 2, जब रूट के अंदर रूट हो और यहाँ पर लिखा हुआ हो 2, तो हमें कोई 2 नंबर ऐसे लेने होते जिन्हें प्लस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, यानी 5 और 3 नंबर ले लिए, 5 और 3 8, 5 दिया 15, और दोनों को पहना दो टोपी, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, है ना, यानी √5 प्लस √3, तो √5 प्लस √3। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम स्क्वायर करें इसका तो ये नंबर आ जाएगा। भाई इस नंबर का हमने रूट निकाला तभी तो ये आया। अगर हम कहें कि भाई हमने क्या किया, 16 का रूट निकाला तभी तो 4 आया, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हुआ क्या, इसका अगर हम स्क्वायर करते तो ये आएगा, कैसे आएगा, चलिए डिटेल में समझ लेते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया डिटेल में समझिए ज़रा, बने रहें भागे नहीं ज़रा कहीं भी। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है ना, तो इस a² प्लस b² यानी √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b, है ना, a तो हो गया 5 और b हो गया 3, तो √5 का स्क्वायर किया 5 हो गया, √3 का स्क्वायर किया 3 हो गया, प्लस 2 तो बाहर है ही है और 5 दिया 15, तो क्या हुआ 5 और 3 8 प्लस 2 √15 आ गया, यही समझ में आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया ऊपर, नीचे 2 का स्क्वायर 2 तो है ही अपॉन में, और टोटल क्या है अभी होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8, और 5 दिया 15 यानी 2 √15, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ऐसे बिल्कुल सेम वही कंडीशन रहेगी, अपॉन 2, टोटल क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर। अब करना हमें होल स्क्वायर, इसका अलग इसका स्क्वायर और ऐसे ही इसका स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 8 8 64 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 √15, 15 चौका 60। देखो 2 √15 का हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो होगा क्या 2 का स्क्वायर दोगे 4, √15 से रूट से स्क्वायर खत्म यानी 15, और 15 चौका 60। ठीक, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 60 प्लस 2ab यानी 2ab
ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दें। ऐसे ही 8 8 64 हो गया, प्लस। ऐसे ही जब 2√15 का स्क्वायर करेंगे तो 60 ही आएगा, माइनस 2ab, तो 2ab मतलब -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक। और अपॉन में क्या हो जाएगा 4, क्यों हो जाएगा समझो जरा। अभी देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, कहाँ तक, इसके अपॉन में केवल, प्लस इसके अपॉन में क्या हो गया 4, है ना। दोनों के हर बराबर हैं, तो हर बराबर हैं तो क्या होगा, सारा हर अकेला एक ही बन जाएगा, क्या हो जाएगा 4। देखिए ये प्लस का है इतना और ये माइनस का है इतना, खत्म हो गया, ठीक। अब इन्हें ऐड कर लें तो 60 और 60 और 67 और 64, यानी 6 6 6 6 6 28, 6 6 24 240 248 हो गया, 248 बटे 4, 4 से भाग कर दे, 4 से 24, 4 दूनी 8, यानी 62, 62। ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है ये, सारे के सारे बने रहें और मेहनत के साथ जरा इन क्वेश्चन को समझें। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 1 + √2/√5 + √3 प्लस 1 -√2/√5 - √3 को सरल कीजिए, क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या करें, सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का। तो 1 + √2 तो है ही है, क्या होगा ये वाला नंबर ऊपर पहुंचेंगे जो कहते हो, बस होगा क्या, साइन चेंज होगा, नीचे प्लस का था तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों के स्क्वायर का क्या कर देंगे डिफरेंस, यानी 5 √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आएगा, यानी 5 में 3 माइनस का क्या बचा 2 बचा, प्लस। ऐसे ही यहाँ पर यानी 1 - √2 तो ऊपर है ही है, अब क्या होगा ये नीचे वाला √5 और √3 ऊपर पहुँचेगा, नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे डिफरेंस कर दीजिए, 5 में से 3 माइनस का क्या आएगा 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, प्लस दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, प्लस दिया हुआ इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दे, एक की मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे √5 ही आएगा, एक की मल्टीप्लाई -3 के साथ की -3 ही आएगा, है ना। √2 की अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ, यानी 5 दूनी 10, ठीक, प्लस माइनस -3 दूनी 6, ठीक है। ऐसे ही अपॉन में चलो 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी √5 + √3, ठीक, माइनस का √2 बचा, 2 5 10 माइनस का 10 और प्लस माइनस 3 दूनी √6/2, ठीक। अब देखिए यहाँ बटे 2 यहाँ बटे 2 है तो दोनों का हर एक ही हो जाएगा, है ना। जब हर बराबर हो तो डायरेक्ट आपस में संख्या जुड़िया घट जाती हैं, तो क्या होगा, अब हर तो आ गया हमारे सामने 2, इसे लिख दीजिएगा तो √5 - √3 प्लस √10 - √6, प्लस है तो प्लस को ये लिख देंगे √5 प्लस √3 माइनस √10 और -√6। देखिए ये हो गया आपका माइनस का √3 और ये प्लस का √3, प्लस का √10 माइनस का √10 और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। देखिए 5 में 5 है, एक 5 रूट में यहाँ पर है, यानी एक √5 ये होगा, एक √5 ये होगा, यानी 2 √5 2 हो गए ना √5 के अंदर। ऐसे माइनस का √6 यानी माइनस के 2√6 अपॉन में क्या 2, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा √5 माइनस √6 अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, √5 माइनस √6 ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है 2 + √2 प्लस 1/2 + √2 प्लस 1/2 माइनस √2 बराबर क्या। ऑप्शन है हमारे पास, चलिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों के ऊपर रैशनलाइज कर देंगे, इसे भी रहने दें, यानी 2 + √2 को यूँ रहने दिया, ठीक, प्लस यहाँ पर आ जाए 1 है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर पहुँचेगा जो कहते हो, बट होगा क्या, ये प्लस है तो कहाँ हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस। नीचे वाला क्या होता है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा,
√2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा, माइनस किया तो कितना आया 2, यानी 4 में से 2 माइनस कर दिए, कितना बचा 2, यानी बट्टे में कितना आ गया यहाँ 2, प्लस ऐसे ही यहाँ पर जब √2 दिया हुआ है, रूट और √2 दिया हुआ है, माइनस है तो क्या हो जाएगा ऊपर प्लस, और 4 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 2। इसके अपॉन में हम क्या ले लेते हैं इस टाइम 1 ले लेते हैं। अब क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। तो 2 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2√2 प्लस 2 से 2 खत्म, यानी 2 माइनस √2 प्लस 2 से 2 खत्म, यानी 1 बार जाएगा, खत्म नहीं होगा, 2 1 जा 2 1 टाइम जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 प्लस √2। देखिए माइनस का √2 है, प्लस का खत्म। ठीक, अब क्या बचा, अब बचा आपका प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4, यानी 4 2 6 2 8, यानी 8 प्लस 2√2, और अपॉन में क्या है 2, यहाँ से 2 में ले लेता हूँ कॉमन, जब 2 बाहर ले लिया कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 2 चौक 8, प्लस 2 यहाँ से बाहर गया तो अंदर क्या बचा केवल √2, अपॉन में 2 ही है, 2 से 2 खत्म। आंसर क्या आ गया 2 प्लस √2, 4 प्लस √2। एक मिनट, कहीं यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिख गया है, ये 2 नहीं है 4 था, 4 प्लस √2, 4 प्लस √2 ऑप्शन है इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं चैनल पर कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।